शुरू हो चुकी हैं झांकियां। जी हाँ, सबसे पहली झांकी यहाँ आगे बढ़ती हुई राजपथ पर मेघालय की। भारत जहाँ आजादी के 75 वर्षों का महोत्सव मना रहा है, वहीं मेघालय भी अपने 50 वर्षों का उत्सव मना रहा है। इस झांकी के माध्यम से मेघालय राज्यत्व बनने के 50 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की जो भूमिका रही है, सहकारी समितियों की जो भूमिका रही है, उन्हें दर्शाया गया है। झांकी के पहले हिस्से में एक महिला को बांस की टोकरी बुनते हुए दर्शाया गया है। सुनिए ये स्थानीय संगीत। पीछे आ रही है गुजरात की झांकी। जी हाँ, गुजरात की इस झांकी के अग्रभाग में सांबरकाठा जिले में 1922 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुई आजादी की लड़ाई को दिखाया गया है। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने 1200 आदिवासियों को मार डाला था। जलियांवाला बाग की घटना के ठीक 3 साल बाद हुई इस दर्दनाक घटना को भुला दिया गया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में इस दर्द भरी गाथा को सबके सामने रखा। और मैं देख रही हूँ इस झांकी में वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में कुछ महिलाएं हैं और आदिवासी हैं, जिन पर एक अंग्रेज घोड़े पर सवार है और वो गोलियां बरसा रहा है उन पर। कुछ जनजातीय मरे हुए गिर पड़े हैं नीचे कुएं के अंदर। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं नृत्य करती हुई भी चल रही हैं झांकी के दोनों ओर, और लोक कथाओं के साथ गैर नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें। और अब राजपथ पर आगे बढ़ रहा है गोवा राज्य की ये झांकी, यहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य पर केंद्रित। झांकी के अग्रभाग में 450 वर्षों की ऐतिहासिक विरासत के साथ फोर्ट अगवाड़ा दर्शाया गया है। झांकी के मध्य भाग में पणजी के आजाद मैदान पर स्थित हुतात्मा शहीद स्मारक प्रदर्शित है। स्मारक के ऊपर कमल विश्व बंधुत्व का द्योतक है। झांकी के पिछले भाग में डोना पावला चट्टानी पर्यटक स्थल है। गोवा को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का स्थायी केंद्र बना दिया गया है। झांकी में नर्तक गोवा कुनबी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। झांकी में गोवा का सबसे बड़ा वसंत उत्सव शिग्मो दर्शाया जा रहा है। और गोवा के बाद अब आपको सैर करवाते हैं हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा की झांकी यहाँ पहुँच चुकी है और विषय है हरियाणा का खेलों में प्रथम स्थान। जी हाँ, हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हरियाणा का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही उन्होंने पूरे देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमकाया है। झांकी के रूप में घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा रथ महाभारत युद्ध के विजय रथ का प्रतीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं झांकी में खेल के अखाड़े भी बनाए गए हैं और अलग अलग खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं जो हाथ हिलाकर दर्शकों को अभिवादन कर रहे हैं, दर्शकों का, और दर्शक भी तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में झांकी के कलाकार हैं, आनंद लेते हैं हरियाणा के गीत संगीत का। ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले नीरज चोपड़ा को भी सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कारों में उनका नाम है और इस तरह से हरियाणा ने पूरे भारत की शान में और वृद्धि की। परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया जाएगा नीरज चोपड़ा को। देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। और मुझे लगता है ये खिलाड़ी इसलिए इतने शक्तिशाली हैं हरियाणा के। जी। और इसके ठीक पीछे आ रही है उत्तराखंड की झांकी। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड की झांकी, और इसका विषय है प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड। झांकी के अग्रभाग में मुझे दिखाई पड़ रहा है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, और झांकी के मध्य भाग में टिहरी बांध को दर्शाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। और इसके झांकी के पिछले हिस्से में बद्रीनाथ मंदिर।
तारा चांदी पुल को भी इसमें दिखाया गया है इस झांकी में। और कुछ नर्तक झांकी के दोनों ओर नृत्य करते हुए चल रहे हैं और कुछ ऋषि संत बनाए गए हैं जो ध्यान में लीन हैं इस झांकी में बद्रीनाथ मंदिर के पास। अब राजपथ पर सामने आ रही है अरुणाचल प्रदेश की झांकी जो एंग्लो अबोर युद्ध पर आधारित है। ये युद्ध अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में विशेष रूप से सियांग क्षेत्र के आदिवासियों के उस विरोध पर आधारित है जिन्होंने भारत के तत्कालीन ब्रिटिश शासकों के उपनिवेशीय विस्तार की साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध का सामना किया था। झांकी के अग्रभाग में एक अबोर योद्धा की अर्ध प्रतिमा और घुसपैठियों को रोकते हुए दो वीरों को प्रदर्शित किया गया है। एंग्लो अबोर युद्धों में 4 मिमाक अर्थात अंग्रेजों के साथ युद्ध की श्रृंखला है। झांकी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और अब अगली झांकी राजपथ पर आगे बढ़ती हुई सलामी मंच की ओर जाती हुई कर्नाटक की। विषय है पारंपरिक हस्तशिल्प का पालना। झांकी के अगले हिस्से में हाथी दांत की नक्काशी दर्शाई गई है और मुख्य भाग में आकर्षित करने वाले गुड़ीगर, इनले नक्काशी और कांस्य प्रतिमाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। चन्नापटना, किहाल और बिदारी के खिलौने भी यहाँ दिखाए गए हैं झांकी में। झांकी के पिछले हिस्से में भारतीय हस्तशिल्प की जननी कमला देवी चट्टोपाध्याय, और इसके पीछे आ रही है जम्मू और कश्मीर की झांकी। विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के बदलते स्वरूप को इसमें दर्शाया गया है। और मैं देख रही हूँ झांकी के अगले हिस्से में माता वैष्णो देवी मंदिर को दिखाया गया है जो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। और बनिहाल में काजीगुंड सुरंग को भी इसमें दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर के पारंपरिक लोक संगीत को भी हम सुन सकते हैं इस झांकी में। हमारे सामने से गुजरती हुई जम्मू कश्मीर की झांकी, महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक पहनी है, फिरन पहना है और पुरुषों ने भी वहां की पोशाक पहनी हुई है पारंपरिक। ये सुनिए। जैसे संस्थानों को भी दिखाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर किस तरह प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। और अब राजपथ पर आगे बढ़ रही है छत्तीसगढ़ राज्य की ये झांकी जो गोधन न्याय योजना की विषय वस्तु पर केंद्रित है। झांकी के मध्य भाग में नीले रंग की एक गाय की सुंदर प्रतिमा सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। झांकी में ग्रामीण महिलाओं को गाय का गोबर एकत्रित करते और उन्हें संग्रहण केंद्रों में बिक्री के लिए लेकर जाते हुए दर्शाया गया है। महिलाएं पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में हैं, हस्त निर्मित कपड़े और जेवर पहने हुए हैं। हमारे सामने से गुजरते हुए राजपथ पर गावो विश्वस्य मातरः, यानी गाय संपूर्ण विश्व की माता है। हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। और अगली झांकी उत्तर प्रदेश की आगे बढ़ती हुई। और आपको बताएं हम कि जैसे ही ये झांकी नजर आई दर्शकों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। क्यों किया हम आपको बताते हैं, क्योंकि झांकी में
कुछ ऐसे ही दर्शाया गया है। झांकी के अगले भाग में प्रदेश के प्रत्येक जनपद के उत्पादों को दिखाया गया है, तो साथ ही झांकी के मध्य भाग में श्री काशी विश्वनाथ धाम के घाट को प्रदर्शित किया गया है। और इसमें जो संत हैं यहाँ पर जो चल रहे हैं, झांकी के कलाकार संतों के रूप में सूर्य को अर्घ दिए जाने की परंपरा को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और साथ ही झांकी में मोक्षदायिनी मां गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित शहर के बारे में भी जानकारी है। मंदिरों को यहाँ पर दर्शाया गया है। झांकी के संगीत का आनंद लीजिए। विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा, विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। यहाँ ज्ञान की ज्योति मिटाती अंतर मन की पीर, इस माटी में रचे बसे हैं। झांकी का विषय ओडीओपी और काशी विश्वनाथ धाम एट 75 वर्ष की उपलब्धियां। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। जी हाँ, अगली झांकी है पंजाब की और इसमें स्वाधीनता संग्राम में इसके योगदान को दिखाया गया है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इस झांकी में दर्शाया गया है, साथ ही लाला लाजपत राय को। झांकी के मध्य भाग में 1940 की घटना को दिखाया गया है, जिसमें माइकल ओडायर का लंदन के हॉल में उधम सिंह को भी दर्शाया गया है। इसमें जंगे आजादी स्मारक और वहां की पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए स्त्री पुरुष साथ में चल रहे हैं। अंग्रेजों को दिखाया गया है, क्रांतिकारियों को दिखाया गया है। वीर रस का संचार करती हुए झांकी। अब महाराष्ट्र की एक सुंदर झांकी राजपथ पर सबका मन मोह रही है। महाराष्ट्र राज्य की इस झांकी में राज्य की जैव विविधता और जैव प्रतीकों को प्रदर्शित किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 वर्षों की उपलब्धियों से प्रेरित झांकी में राज्य के 5 जैव प्रतीक, विशेष पर्यावरण स्थल, विशिष्ट प्राणियों और वनस्पति जगत को प्रदर्शित किया गया है। महाराष्ट्र एक पहला ऐसा राज्य है जहां प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्रम में बड़ी गिलहरी को राजकीय पशु, हरियल को राजकीय पक्षी और आम को राक्षीय वृक्ष, जारुल को राजकीय पुष्प और ब्लू मॉर्मॉन को राजकीय तितली घोषित किया गया है। हरियाला से रूप देखणे नीले जांभळे फूल पाखर, अथांग सागर रम्य किनारे सह्याद्री से उंच खडे, गौर फुलांच्या रंगांवरती महाराष्ट्राचा जीव जळे। झांकी के अग्रभाग में ब्लू मॉर्मॉन को लाल फूलों पर बैठे दर्शाया गया है। पीछे बड़ी गिलहरी आकर्षण का केंद्र है। झांकी में 2 महत्वपूर्ण स्थलों के साथ साथ लगभग 15 पशु पक्षी और 22 वनस्पतियों को दिखाया गया है। आगे बढ़ती हुई महाराष्ट्र की ये झांकी और इसके ठीक पीछे संस्कृति मंत्रालय की झांकी, विषय श्री अरविंद के 150 वर्ष। श्री अरविंदो की 150वीं जयंती को झांकी की विषय वस्तु बनाया गया है। 15 अगस्त 1872 को जन्मे श्री अरविंदो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रवर्तक, आध्यात्मिक नेता, भारतीय दार्शनिक, योग गुरु, महर्षि और एक दृष्टा कवि थे। उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को यहाँ पर दिखाया गया है। आध्यात्म का पुट, योग का दर्शन और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की चाह। अगले भाग में कुछ वृक्ष लगे हुए हैं। झांकी के जो कलाकार हैं हाथों में संदेश पट्टिका लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिसके सीने मस्तक बाजू, आंखों में बस देश लिखा, जिसने अंतिम बूंद रक्त से जय भारत संदेश लिखा, आओ उसका सपना पूरा करने की कसम उठाते हैं। जय शेखर आजाद बोलकर अपना देश बनाते हैं। और इसके पीछे आ रही है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की झांकी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख पहलुओं को दर्शाती हुई। जी हाँ, वेदों से मेटावर्स तक। इस नई शिक्षा नीति में
नवाचार और रचनात्मकता पर जोर दिया गया है, तो वहीं मातृभाषा में और रोजगार परक शिक्षा देने पर जोर है। मैं झांकी में देख रही हूँ एक बहुत बड़ा कटआउट है एक ऋषि का, जो शायद ज्ञान दे रहे हैं, और उसके ठीक पीछे आधुनिक युग की शिक्षा को दर्शाया गया है, और एक व्यक्ति है जो गिटार बजाता हुआ दिख रहा है। विद्या से हर छात्र होगा सक्षम, तक्षशिला नालंदा भरथारी, लौट आएंगे फिर से वो शान हमारी। एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है आधुनिक शिक्षा को दर्शाते हुए, बहुत बड़ा सा बल्ब है, वो शायद मस्तिष्क का सूचक है, ज्ञान का सूचक है, और स्कूली बच्चे यूनिफॉर्म में आगे बढ़ते हुए झांकी के साथ, और सबसे आगे जो छात्र है वो पारंपरिक वेशभूषा में है, शायद हमारे प्राचीन समय को इंगित करता हुआ, जब छात्र वैसी वेशभूषा पहनते थे, और पीछे आजकल के बच्चे। अब राजपथ पर आ रही है डाक विभाग की झांकी। इसमें भारतीय डाक संकल्प के 75 वर्ष महिला सशक्तिकरण विषय को प्रदर्शित किया गया है। ये झांकी भारतीय डाक की व्यापक पहुंच और आधुनिक चेहरे को प्रदर्शित करती है। इस झांकी में दिखाया गया है कि विभाग किस प्रकार महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण रूप से महिला कार्मिकों द्वारा संचालित डाकघर तथा दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल डाकघर संचालित कर रहा है। अग्रिम हिस्से में एक महिला डाकिया है, जिसे एक डिजिटल डिवाइस और डाकिया के बैग से लैस दिखाया गया है। झांकी के दोनों तरफ एक हरकारा की छवि के साथ प्रौद्योगिकी और परंपरा का एक आदर्श मिश्रण दिखाया गया है। इन दोनों छवियों को जाने पहचाने लेटर बॉक्स के आगे दिखाया गया है। मध्य भाग में श्रीनगर का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस दिखाया गया है। झांकी के पिछले हिस्से में देश के सबसे पुराने जीपीओ कोलकाता जीपीओ को दर्शाया गया है। आगे बढ़ती हुई डाक विभाग की ये झांकी। और अगली झांकी रंग बिरंगे वस्त्र यहाँ पर प्रदर्शित करती हुई, ऐसा लग रहा है कि हम किसी बहुत ही प्यारे से शोरूम में पहुंच गए हैं, जहां बहुत ही विविधतापूर्ण वस्त्र हैं, क्योंकि ये झांकी है वस्त्र मंत्रालय की, और विषय भारतीय वस्त्र विरासत की भविष्य की उड़ान, भविष्य के लिए अंतरिक्ष वाहन शटल, ये विषय वस्तु रखी गई है, और ये बुनाई में उपयोग की जाने वाली शटल से प्रेरित है। अगर हम झांकी के बारे में आपको बताएं तो झांकी में भारत की ताकत को विश्व स्तर पर पारंपरिक वस्त्रों और प्राकृतिक रेशम के रूप में दर्शाया गया है। कोविड-19 संकट जब आया तब वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र संकट से गुजर रहा था, तब भारत दूसरा सबसे बड़ा पीपी किट विनिर्माण केंद्र बन गया, और यहाँ झांकी में ताना बाना हथकरघा दिखाया गया है, कपास है, यहाँ पर रंग बिरंगे वस्त्र, अलग अलग राज्यों के वस्त्र पहने हुए झांकी कलाकार हैं। संगीत आप तक पहुंच ही रहा होगा, विविधतापूर्ण संगीत, और यहाँ विविधतापूर्ण रंग हमें दिखाई दे रहे हैं। झांकी में तालियां बजाते हुए दर्शक, कैमरे में कैद करते हुए तस्वीरें, एक बड़ी सी शटल दिखाई दे रही है। तो बुनाई में इस्तेमाल होने वाली शटल से लेकर अंतरिक्ष में जाने वाली शटल तक का सफर, रंग बिरंगे परिधानों से सजी हुई वस्त्र मंत्रालय की झांकी। और अब मुझे दिखाई पड़ रहा है विमान की बड़ी प्रतिकृति आ रही है राजपथ पर। ये नागर विमानन मंत्रालय की झांकी है, और इसकी थीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। मंत्रालय की झांकी में क्षेत्रीय संपर्क योजना और इससे प्राप्त होने वाले लाभ को दिखाया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि किफायती तरीके से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और आम नागरिक भी सफर कर सके विमान में, इसका उद्देश्य है। और मैं देख रही हूँ बीच में झांकी के मध्य भाग में महात्मा बुद्ध के बहुत बड़ी प्रतिकृति लगाई गई है दोनों तरफ, और मैं देख पा रही हूँ बौद्ध भिक्षु चल रहे हैं इस झांकी के साथ साथ, और अन्य लोग भी हैं पारंपरिक वेशभूषा में। आशाओं को मिली उड़ान, भारत का कोना कोना जुड़ रहा, शूरा समृद्धि का आसमान। हम आपको बता दें कि उड़ान योजना से पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीपों के लोगों को काफी फायदा हुआ है। और अब राजपथ पर नजर आ रही है
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की झांकी, जिसमें बल के शौर्य, बलिदान और गौरवशाली इतिहास की गाथा को दर्शाया गया है। 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित इस बल का 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में नामकरण किया गया। झांकी के पहले भाग में 19 मार्च 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सीआरपीएफ को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करने का समारोह दर्शाया गया है। दूसरे भाग में सीआरपीएफ सैनिकों द्वारा हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा के लिए उनकी बहुआयामी भूमिका दर्शाई गई है। पीछे के हिस्से में हॉट स्प्रिंग्स मेमोरियल लद्दाख को दर्शाया गया है, जहां 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना द्वारा सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें उसके 10 जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनके बलिदान को हर साल पुलिस स्मृति दिवस के रूप में पूरे देश में याद किया जाता है। झांकी के चौथे भाग में सरदार पोस्ट की लड़ाई के बल को पराक्रम के रूप में दिखाया गया है। झांकी के साथ साथ सीआरपीएफ के वीर जवान आकर्षक वेशभूषा में मार्चिंग करते नजर आ रहे हैं। और अब बेहद अनोखी झांकी जिसको देखकर उत्साहित है दर्शक। ऐसा लगता है कि पानी की बूंदें स्वयं यहाँ पर राजपथ पर चल रही हैं। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बनाई गई हैं, नीले आकार की, मुस्कुराती हुई, स्केटिंग करती हुई, और हाथों में कलश थामे महिलाएं चल रही हैं। एक बड़ा सा कलश है और ये इसलिए है क्योंकि ये है जल शक्ति मंत्रालय की झांकी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की झांकी। और इसमें जो विषय वस्तु है वो है जल जीवन मिशन। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को घोषित जल जीवन मिशन के द्वारा देश के हर गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का जो संकल्प लिया गया था वही यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और लद्दाख में भी सर्दी के मौसम में 13,000 फीट की ऊंचाई पर जब पानी जम जाता है तो उस वक्त क्या व्यवस्था की जाती है वो यहाँ पर बताई जा रही है। आप तक स्थानीय संगीत भी पहुंच रहा होगा और यहाँ पर इसीलिए पानी की मुस्कुराती बूंदें हैं। इस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि इतने दुर्गम इलाकों में, ठंडे इलाकों में पानी की व्यवस्था बनी रहे, लोगों को पानी मिलता रहे। इसीलिए तो कहते हैं कि केरल से करगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, सारा देश हमारा, सारा देश हमारा। और इसके पीछे आ रही है विधि और न्याय मंत्रालय की झांकी, जिसमें लोक अदालत को दिखाया गया है। एक मुट्ठी आसमां इसकी विषय वस्तु है, जो दिखा रही है कि लोक अदालतें गरीबों तथा समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए किस तरह आशा का प्रतीक बन गई हैं। इसमें मैं देख रही हूँ 2 बड़े हथेलियां हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए। इन लोक अदालतों ने 125 लाख से ज्यादा मामलों का निपटान किया है। और जो झांकी का अग्रभाग है उसमें न्याय सबके लिए न्याय को दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले भाग में एक हाथ की 5 उंगलियां खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, धीरे धीरे एक एक करके। और ये लोक अदालतों के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों, सुलभ, निश्चित, किफायती, न्याय संगत और समय पर न्याय को दिखा रही हैं। और अब सामने आ रही है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी। इस बार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी की इस झांकी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल आर्मी के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करती हुई इस झांकी में दर्शाया गया है। झांकी के सामने वाले हिस्से में नेताजी की प्रतिमा को सलामी मुद्रा में दर्शाया गया है। पिछले हिस्से में मोइरांग युद्ध का ऐतिहासिक अवसर, जहां 14 अप्रैल 1944 की सुबह इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा पहली बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया गया था, प्रदर्शित किया गया है। झांकी के पिछले हिस्से में दिखाया गया है ये। झांकी के मध्य भाग में स्वतंत्रता से जुड़े धर्म योद्धाओं के चित्र दिखाए गए हैं। झांकी को पुष्पों के प्राकृतिक जीवंत रंगों से तैयार किया गया है। हमारे सामने से गुजरती हुई ये झांकी सीपीडब्ल्यूडी की।
और इस झांकी को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुदरत के जितने भी रंग हैं वो आज खुद ही उतर आए हैं यहाँ राजपथ पर। और अब तालियों से स्वागत किया दर्शकों ने झांकी खत्म होने के बाद नृत्य उत्सव का। आजादी हिंद फौज का गीत आप तक पहुंचता हुआ। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। एक के बाद एक सभी झांकियां राजपथ से गुजरी, सलामी मंच के सामने से गुजरी और इंडिया गेट की ओर बढ़ चली। सभी झांकियों को दर्शकों ने अपना स्नेह दिया और तालियां बजाकर स्वागत किया।